9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। वे उस स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है या मनुष्य की बुद्धि की सबसे बड़ी उड़ान है कि ये धरती पे तो सुख भोग ही रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक स्वर्ग सुख की मृत्यु के बाद कल्पना की। इन्हें वो ऐसा अखंड सा अमर सा सुख मानते हैं, बड़ी आयु तक है, सब तरह के भोग हैं, बीमारी नहीं होती। तो यहाँ तक मनुष्य है तो सकामी पुरुष उनको भी करने के लिए प्रयास करता है। सकामी पुरुष की बड़ी महिमा है, वो अपने हिसाब से जो बुद्धि की दौड़ है, उड़ान है, वो करता रहता है। पर भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में ठहरते हैं तो जब तक आपका पैसा जमा है उस कमरे में, उस होटल में आप ठहरे हुए हैं, जैसे ही आपका पैसा पुण्य ख़त्म होता है वो आपको चेकआउट करवा देते हैं। तो इसी तरह से वो स्वर्ग का भोग भी उन्होंने, यदि मान लो ऐसे कर्म करें और यदि स्वर्ग है तो भोग रहे हैं, भोग लेने के बाद जैसे ही उनके पुण्य खत्म हुए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो जिस मनुष्य शरीर से अनमोल दुर्लभ निराकार तत्व को पाया जा सकता था, उसके बदले वो स्वर्ग सुख की कल्पना करते और बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हैं। गीता के अनुसार बार बार जन्म होना, मृत्यु होना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी भगवान भी यही मानते। तो दरिद्री अवस्था है। सकामता मतलब यही है कि जैसे कोई वेश्या के जाता है तो वो दिखाऊ प्रेम है, जैसे ही आपका धन खत्म होता है वो आपको भगा देती। तो संग्रहित पुण्य समाप्त होने पर उन सकामी पुरुषों को स्वर्ग से गिरने पर ऐसी लज्जास्पद स्थिति होती है और उनका ये इतनी श्रम में वो भगवान को पा सकते थे, ईश्वर तत्व को। तो उनके ज्ञान के बिना, परमात्मा के ज्ञान के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। ध्यान का त्याग करके ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं वो भूसा समेटते हैं। तो केवल परमात्मा के बिना तीनों धर्मों के अनुसार अधर्म का आचरण अकारण होता है और उन्हें जान लिया तो सारा सुख मिलेगा। तो उसके लिए 22 श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही भगवान ने कि जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते, नित्य एक ही भाव से बजने वाले भक्तों का योग क्षेम में स्वयं चलाता हूँ। इसमें 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अनन्य भाव की कोई दूसरा है ही नहीं। इस भाव से मेरा को ये ज्ञान हुआ कि मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई है ही नहीं कोई, ये अनन्य भाव की स्थिति है। तो वो परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हैं, सतत करते हैं और निष्काम भाव से बचते हैं। आप सकाम बचते हो, उसकी सीमा है और परमात्मा की मुट्ठी आपकी मुट्ठी से बड़ी है। वो जो देंगे वो आपका जो पा सकते हो उससे बहुत अधिक देते हैं। वो तो बड़े उदार हैं। तो वो नित्य एक ही भाव से भजने वालों का योगक्षेम में स्वयं चलाता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है योगक्षेम, पूरी गीता में एक बार ही आया। यानी उन भक्तों का जो अनन्य भाव से भगवान पर पूर्णतः निर्भर है, आश्रित हैं, शरणागत हैं। योग मतलब जो उनको आवश्यक है, आवश्यकता भक्त के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से। देखो कितनी बड़ी सुंदरता है। भगवान बेहतर जानते हैं कि इस जन्म में और अगले जन्मों में उसके लिए क्या हित करे, क्या कल्याणकारी, वो देते हैं। आपका निर्णय गलत हो सकता है। और क्षेम मतलब जो दिया उसकी सुरक्षा करते हैं। भगवान जानते हैं कि किसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। तो दुनिया की सारी शक्ति भी कोई आपका बिगाड़ना चाहे, पर भगवान जो देते हैं उसका वो सुरक्षा खुद जिम्मेदारी लेते हैं। इतना बड़ा मतलब भगवान का ये वचन है। ये नित्य एक ही भाव से भजने वाले भक्तों का योगक्षेम में स्वयं चलाता हूँ। तो जिनको मेरे अलावा कुछ प्रिय नहीं होता, सारा जीवन मेरे नाम स्मरण में गुजरता है, ऐसा अनन्य भाव से अंतःकरण पूर्वक जो नित्य मेरा चिंतन करता, मेरी उपासना करता, उसकी मैं भी सेवा करता हूँ।
मनोयोग पूर्वक एकत्व भाव से मेरे मार्ग का जो अनुसरण करता है, उसी क्षण से भगवान को उसकी चिंता हो जाती है। उसको जो करना है वो करना आता है, वो सब भगवान करते हैं। जैसे बिना पंख के पक्षी की, छोटे बच्चे की चिंता पक्षिणी करती है, भूख प्यास न जानने वाले शिशु की चिंता माता करती है, तद्वत जो पूर्ण रूप से मुझे शरणागत है उसके लिए मैं वो सब करता हूँ। मेरे साथ एक रूप रहने की उनकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, और वो भक्ति और प्रेम प्रदान करते हैं। जो आवश्यक वो सब देते हैं, उनकी देखरेख में वो करते हैं। योगक्षेम उन्हें करना पड़ता है क्योंकि वो सब भाव से मुझ पर आश्रित रहते हैं। इसके विपरीत श्रद्धा से युक्त वे सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं। सब कुछ भगवान है, वे भी मेरे को ही पूजते हैं उन देवताओं के निमित्त, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान है, बहुत संप्रदाय है। और जो मेरा सर्वव्यापक रूप नहीं जानते, एक मूर्ति में सगुण साकार में सीमित मान लेते हैं, वे कोई इंद्र की पूजा करते हैं, कोई चंद्रमा की, कोई अग्नि की, वो मेरा ही पूजन है क्योंकि सब कुछ भगवान है। गीता का ये अमर संदेश है, अंतरिम आखिरी संदेश है। मैं सर्वव्याप्त हूँ, किंतु ये जो मार्ग है सकाम वाला, उससे सही नहीं है, टेढ़ा है। एक ही बीज की शाखाएं पत्ते वृक्ष होता है, किंतु जल तो जड़ में ही सींचना पड़ता है। तो अपने अपने विषय जो है इंद्रियां अपने सेवन करती है, लेकिन सारे शरीर की पूर्ति होती है। बताइए, आप उत्तम व्यंजन बनाएंगे खाने के, कान में कैसे भरेंगे? फूल नाक आँख को कैसे बांधेंगे? ऐसे तो जो जिसका आवश्यक है, मतलब जड़ में ही, यानी भगवान की ही पूजन करना चाहिए। तो मेरे स्वरूप को बिना जाने किया हुआ भजन व्यर्थ है। अतः कर्म करने के लिए भी ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। वह दृष्टि निर्मल स्वच्छ होना चाहिए। सकामता उसको निर्मल नहीं रहने देती, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ, मैं ही हूँ। वे मुझ अधियज्ञ रूप परमेश्वर को तत्व रूप से नहीं जानते हैं, तो उनका पतन होता है। भगवान की दृष्टि में उनका पतन है पुनर्जन्म। सब यज्ञों का आदि कारण मैं हूँ, यज्ञों की अंतिम मर्यादा भी मैं हूँ, किंतु ये दुर्बुद्धि लोग मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। गंगा का जल गंगा को ही समर्पित करते हैं। सब कुछ तो परमात्मा का है। देवताओं और पितरों के नाम से मेरी ही वस्तु मुझे ही अर्पण करते हैं। उनका भाव भिन्न होता है, भाव की बड़ी महिमा है। तो इसलिए कहते हैं कि सब देवताओं को, सबको किया हुआ नमस्कार भगवान तक ही पहुंचता है। तो सीधा नमस्कार क्यों करते हैं? तो जहाँ उनकी आस्था होती है वे वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि देवता का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त है, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्तों की महिमा है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये बार बार जन्मना, बार बार मूत्र मार्ग से जन्म लेना, सारे जीवन तनाव भोगना, भागा दौड़ी, आपाधापी और परम शांति, अखंड शांति, बार बार ये यात्रा रुक जाती है जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। तो वही श्रम उसमें होता है दूसरे देवताओं को, पितरों को और भूतों को भजने में। उसी श्रम में परम पिता परमेश्वर अनादि तत्व मिल जाते हैं। तो ये भगवान उसका रहस्य बता रहे हैं। तो जैसा जिनका संकल्प है वैसा ही उन्हें फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? तो जो मतलब मेरे को ही सब कुछ मानते हैं, वो मुझे नित्य नेत्र से देखते हैं, मेरा वर्णन कान से सुनते हैं, मन से मेरा चिंतन करते हैं, वाणी से मेरा ही वर्णन करते हैं, सारे स्थानों में पूर्ण संपूर्ण शरीर से मुझ चराचर स्वरूप को प्रणाम करते हैं। जान पुण्य जो भी करें भगवान की प्रीत्यर्थ किया जाता है। देखो भक्ति भी जो है उसमें ये रहस्य है। तत् सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में कहा। भगवान प्रसन्न हो ये भावना होनी चाहिए भक्ति करने में, कि मैं पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये गौण भाव है, मुख्य भगवान प्रसन्न के, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए। तो जिन्होंने मेरा अध्ययन किया है वो मेरे प्रीति के लिए कार्य करेंगे। उनका अंतर्बाह्य मदरूप होकर तृप्त है।
मेरे लिए ही जिनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, उनकी एक ही इच्छा है भगवान को पाने की। नित्य श्री हरि की कीर्ति की स्तुति और चर्चा करते हैं कि मैं भगवान का हूँ, यही अहंकार उनके मन में होता है। ये उनको है कि मैं भगवान का दास हूँ, उनका स्वरूप हूँ, यही अहंकार है। तो जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा से सकाम रहते हैं, वे मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। मतलब उनकी कामना है भगवान को पाने की। प्रेम में तल्लीन रहने से सारे जगत का उन्हें विस्मरण होता, खुद का भी। मेरे स्वरूप का ज्ञान ही उनका शास्त्र अध्ययन है। मेरी प्राप्ति के लिए उनकी मंत्र उपासना होती है, उनकी संपूर्ण क्रियाएं मेरी भजन होती है। वे मृत्यु के पूर्व ही मदरूप हो जाते हैं। राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग दर्शने आया, वो भगवान से एकाकार हो चुका था, उसके मृत शरीर को ही वो डस पाया। तो जो मेरा इस प्रकार से यजन करते हैं कि सब कुछ में, उन्हें मेरा स्वरूप प्राप्त होता है। वे पूर्णतः मुझे समर्पित होते हैं। आत्मसमर्पण के बिना मेरे स्वरूप में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। यही एकमात्र मार्ग है। और ये कहना कि मैं ज्ञान हूँ, ये भी एक ज्ञान है, सब वही हो गया तो किस चीज़ का ज्ञान किसको? तो ये मैं कृतार्थ हूँ ऐसा समझने में भी कुछ कमी है। ये भगवान की अंतिम स्थिति है। भगवान का भजन करने के लिए शेष जी भगवान स्वयं भगवान की शैया बन गए। वेद नेति नेति कहकर थक गए। और भगवान महादेव से बढ़कर कौन तपस्वी है? तो वो भी अभिमान छोड़कर मस्तक पर मेरा चरण तीर्थ धारण करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, रिद्धि सिद्धियां तो क्या, का कहना ही क्या। वे ऐसे भक्त जिनको देखते हैं वे कल्पवृक्ष बन जाते हैं। ऐसे सेवक जो हैं उनका महान सामर्थ्य है। उनके सामने लक्ष्मी जी का भी महत्व नहीं है। सेवा करके उन्होंने अपना सारा अहंकार छोड़ दिया। देखो पहली कसौटी, पूर्ण समर्पण, अहंकार शून्य। और बड़े भाग्य से नारायण की सेवा करने का। तो सबसे पहले अहंकार, अपना श्रेष्ठत्व जो अकारण है उसको छोड़ना चाहिए। ज्ञान के अभिमान का त्याग करना चाहिए। सबके प्रति विनम्र भाव धारण करने पर ही मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। ये भगवान का कहना है। जब सूर्य उदित होता है तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म, जुगने की क्या महिमा। तो भगवान का जिसको वो ज्ञान होता है, अहंकार छोड़ देते हैं, वो समर्पण करते हैं। और भगवान सरल बताते हैं। लोगों में ये गलत मान्यता है कि कोई विधि, मतलब भगवान की पूजा के लिए कोई महंगी चीज़ें चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। गीता से प्रमाणिक कोई ग्रंथ नहीं है। और ज्ञानेश्वर जी ने उनकी बड़ी व्यवहारिक मतलब तरीके से व्याख्या की है। जो पहली दफ़े भी गीता सुनेगा उसको ये आचरण में लाने की इच्छा होगी, आत्मसात होगी। ज्ञानेश्वरी की ये महिमा है। तो मेरे पूजन में यह सुगमता है कि पत्ता, पुष्प, फल, जल जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्ता, फूल आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इस श्लोक की पूरी गीता में बड़ी महिमा है। 9वां अध्याय 26वां श्लोक। इसमें भक्ति शब्द 2 बार आया है पूरे 700 श्लोक में। एक ही श्लोक है कि ये जो पत्ता, फूल, पानी सब जगह जो मिल सकता है इजी, वो भक्ति पूर्वक देता है। पत्ते की, पानी की, फूल की महिमा नहीं है, उसके साथ भक्ति मिली हुई है। तो चूंकि भक्ति पूर्वक दिया है, दूसरे श्लोक में कहते हैं, तो मैं प्रकट होकर उसको खाता हूँ। बताइए, पत्ता कोई खाने की चीज़ है क्या? सूखा पत्ता हो, गीला हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई पेड़ का हो। फूल और पानी तो सबके घर में है। तो बस उसमें शर्त है प्रेम से दो, भक्ति से दो। भगवान साकारों को सो ग्रहण करते हैं। विदुरानी ने तो केले के छिलके भगवान को दिए और भगवान ने बड़े प्रेम से पाए। विदुर जी ने ये देखा तो उन्होंने केला देना चाहा, गिरी देना चाहा। भगवान ने कहा वो स्वाद नहीं आवना, क्योंकि उसमें भक्ति थी, प्रेम थी। इसमें व्यवहार आ गया। माता शबरी ने तो चख कर जूठे बेर दिए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 2 बार इसमें भक्ति शब्द का प्रयोग है। तो बोले कि जैसे कोई फल देता है तो डंठल सहित मैं आदरपूर्वक सेवन करता हूँ। मतलब ये जरूरी नहीं है किस चीज़ का फल है।
भक्तिपूर्वक फूल है दिया, उसको सूंघना चाहिए, मैं मुंह में डालता हूँ। मान लो फूल नहीं मिले, पत्ता हो, हरा ना हो, सूखा हो, वो भी प्रिय है। तो जैसे भूखा प्राणी अमृत पीने से तृप्त होता है, वैसा मुझे आनंद होता है उस सूखे पत्ते से, भगवान बोल रहे हैं। तो अनन्य भाव से, सोना चांदी हीरा मोती धन की कीमत नहीं है, वस्त्र की, जो भी मुझे कुछ अर्पण करता है, ये 4 नाम बताए उन्होंने, उसने वैकुंठ से भी विशाल मंदिर मुझे दिए हैं, भगवान ऐसा मानते हैं। कौस्तुभ रत्न से भी निर्मल अलंकार मुझे समर्पित किए हैं। क्षीर सागर जैसा सह्य स्थान मेरे लिए अत्यंत सुंदर उत्पन्न किए। कपूर चंदन अगरू के समान सुगंध के मेरू पर्वत मेरे लिए उत्पन्न करती है। दीपमाला में हस्त बाती के रूप में मानो सूर्य ही परिस्थापित किया है। गरुड़ सदृश्य वाहन, कल्पवृक्ष के उद्यान, कामधेनु के झुंड मुझे समर्पित किए। अमृत से भी रुचिपूर्ण विपुल व्यंजन मुझे समर्पित किए हैं। ये भगवान का देखो भाव, देखो भक्त के प्रति। तो सर्वभाव सहित थोड़ा सा जल भी मुझे समर्पित होते हैं तो मैं पूर्णतया संतुष्ट होता हूँ। भक्ति के लाए हुए चावलों के लिए मैंने सुदामा के फटे दुपट्टे की गांठें अपने हाथ से खोली है। भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति जानता हूँ। जहाँ भक्ति होती है, छोटे बड़े दरिद्र धनी ये भेदभाव नहीं रहता। हम तो अंतःकरण के भाव के अतिथि। पुष्प पत्ते फल जल ये तो साधन है, मेरी निश्चल भक्ति करना ही तत्व से जानना है लक्ष्य। इस पूर्ण शरणागत अहंकार शून्य सब कुछ भगवान ये मान कर जो भी करोगे वो भक्ति। और अभी यहाँ तो सामग्री की बात थी, आगे देखिए आप अगले श्लोक में। तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सधर्माचरण रूप तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दो। देखो 24 घंटे पूरे दिन अखंड रूप से जो करते वो भगवान को अर्पण कर दो प्रेम पूर्वक। तो ये अखंड पूजा का, अखंड स्मरण का, अखंड भक्ति का रहस्य भगवान बता रहे। यानी कोई ज़्यादा 2 घंटे 5 घंटे पूजा कर सकता है, ये अखंड पूजा 24 घंटे आप सो रहे हैं, प्रेम से भगवान के लिए सो रहे हैं। फिर आप देखो आपकी जागने से लेकर सोने तक, खाने से बैठने उठने तक आपके जीवन में एक सुगंध आ जाएगी। तो जो स्वाभाविक रीति से करनी पड़ती क्रियाएं वो सब संपूर्ण भाव से मेरे लिए समर्पित करो। और मन में जो कुछ भी किया उसका याद मत रखना। ऐसे शुद्ध निर्मल सब कर्म मुझे समर्पित करो।